गुड इवनिंग मेरे प्रिय सभी छात्रों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे, कुशल मंगल। और आज आगे ऐसे निरंतर अभ्यास करते करते आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते चले। मैं अभिजीत सर अपने यूट्यूब चैनल पर अभिजीत स्टडी स्टूडियो पर आप सभी का एक बार अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज हम आप लोगों के बीच में चुनाव पर आधारित ही प्रश्न लेकर आए हैं। आशा करता हूँ आप लोग चुनाव से संबंधित जो भी समस्या होती है वो यहाँ से आप लोगों की समस्या हल होगी। देखते हैं, सबसे पहले हम सर्वप्रथम ये देखेंगे कि चुनाव से आधारित यहाँ पर कुछ हम जानकारी आपको बता रहे हैं क्या होती है। जैसे हम ये कहें कि किसी चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, किसी चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, चुनाव में दो उम्मीदवार उम्मीदवार हैं। अब हम दो उम्मीदवार कौन कौन से हैं, जैसे हम कहते हैं यक्स और वाई, यानी दो उम्मीदवार एक कौन कौन है, एक यक्स है, दूसरा कितना है, वाई है। वाई है, ठीक है। अब हम ये कहें कि ये कुल मतों का, यानी जो हमारे पास कुल मत है, इन कुल मतों का ये पाता है कितना, कुल मतों का कितना ये वोट पाएगा। हम ये कहते हैं कि कुल मतों का ये मान लो 40% वोट पाता है यक्स, तो वाई प्रतिशत हमारा कितना पाएगा, तो वाई प्रतिशत हमारा कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। हो जाएगा ना? कैसे, देखते हैं। कुल मतों का यानी होता है 60, 100 कुल मतों का। जैसे हम यहाँ कहते हैं 40% पाया था, यानी यक्स को जो वोट मिले थे 40%, तो वाई जो हमारा वोट पाएगा कितना, 100 माइनस जितने प्रतिशत विपरीत विपक्ष का उम्मीदवार वोट पाया है। तो विपक्ष वाले में यक्स था, यक्स ने कितने वोट पाए थे, 40%। तो यहाँ से हम देख रहे हैं तो वाई कितना निकल कर आ रहा है, 60% वोट वाई जो है क्या कर रहा है, पा रहा है, पा रहा है। इसी तरीके से हम ये अब ये कह दें कि इस चुनाव में एक और कैंडिडेट बढ़ गया, कितना, मान लो हम कह देगा कि एक ये जेड भी आ गया, कितना आ गया, जेड भी आ गया। अब हम ये कहें आपसे कि ये पाता है 40%, ये पाता है 40%, जब जेड भी आ गया। अब पहले कितने थे, अभी दो थे कैंडिडेट, दो थे, तो दो कैंडिडेटों यानी दो उम्मीदवारों में यक्स ने पाया 40% वोट, तो वाई कितना पा रहा है, 60% वोट पा रहा है। इसी तरीके से हम ये बात कहें कि अब इस चुनाव में दो की जगह कितने कैंडिडेट उम्मीदवार हमारे हो गए, कैंडिडेट तीन हो गए, एक यक्स हो गया, दूसरा वाई और तीसरा जेड हो गया। तो हम अब ये कह रहे हैं कि बताओ यहाँ से जेड कितने वोट पा रहा है, यानी 40%। देखो यहाँ पर कितने पाए यक्स ने, तो 60% कितने पाए वाई ने, तो जेड हमारा यहाँ पर कितना पाएगा, 0% वोट पाएगा। जेड हमारे यहाँ पर कितना पाएगा, 0% वोट पाएगा, अर्थात जेड को यहाँ पर एक भी वोट इस चुनाव में नहीं मिलेगा। अब हम ये बात आपसे कहें कि नहीं, जेड को भी मिल रहे हैं कितने, अब हम आपसे कहें कि जेड को जो वोट मिले हैं, इस जीरो की जगह पर हम वोट जेड को कितने दे रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि इस जीरो की जगह पर जेड को जो वोट मिल रहे हैं, हम कह रहे हैं इस जेड को जो वोट मिले हैं 20%। जब जेड को 20% है, इसको है 60, तो अब ये तो है ना कि तीनों का वो, जब तीनों का हमें पूरा परसेंटेज ही पता है तो फिर उसमें कुछ बचे क्या निकालने को, कुछ नहीं बचा है, फिर तो आराम से निकल जाएगा। लेकिन जब तीन कैंडिडेट होंगे तो किसी दो का मान वो देगा, एक का नहीं देगा, तीनों का नहीं दे सकता एक साथ। तो जब तीनों का हाँ नहीं देगा तो हम जैसे अब मान लें यहाँ से ये हटा दें, अब हटा दिया, यक्स हटा दिया। अब हम ये कह दें कि जेड को मिला 20% वोट, वाई को मिला 60, तो बताओ यक्स को कितने प्रतिशत वोट मिले, तो ये जो यक्स को जो वोट मिलेंगे हमारे कितने मिल जाएंगे, इस वाई का और प्लस में जेड का। तो यहाँ से हम यक्स का मान देखते हैं, एक्स का प्रतिशत कितना हो जाएगा हमारा, कितना निकल कर आएगा, तो यक्स का मान जो हमारा निकल कर आएगा 100 माइनस इन दोनों का जोड़ कितना आ जाएगा, 80। तो यहाँ से यक्स जो वोट हमारा पाएगा कितना, 20% हमारा क्या होगा, यक्स भी पाएगा, यानी यक्स भी हमारा 20% वोट पा रहा है।
तो यक्स और वाई अब यहाँ से क्या हो जाएंगे, बराबर वोट पाएंगे। जब वोट बराबर पाएंगे तो ज्यादा किसको वोट मिल रहा है, वाई को ज्यादा मिल रहा है, तो वाई यहाँ से क्या होगा, विजेता। हो भी सकता, नहीं हो सकता, हो सकता इसमें से कुछ वोट अवैध हो जाए। अवैध, अवैध जो मत होते हैं हमारे, जिनका, जो हमारे मत खराब हो जाते हैं, किसी कारण से हमारे जो मत खराब हो जाते हैं उनको अवैध घोषित कर दिया जाता है। और जो अवैध हो जाते हैं, जैसे हम याद करते हैं कि कुल मत हमारे चुनाव में, हमारी ग्राम सभा में कुल मत, मान लें हम कह रहे हैं कि 800 मत पड़े, कितने मत पड़े, 800 मत पड़े। अब इसमें से हम कह रहे हैं कि 40 मत क्या हो गए, अवैध हो गए, अवैध हो गए। तो 40 मत जो हैं अवैध हो जाएंगे, तो बचेंगे तो मत हमारे बराबर, जो सही मत पड़े हैं तो कितने बचेंगे हमारे पास, 800 माइनस 40 बराबर में ये 760 मत। यानी जो एकदम सही मतों की गणना कितनी है, 760 मत। और जबकि मत कितने, कुल कितने पड़े थे, 800, कुल कितने पड़े, 800। लेकिन वो 40 जो है ये तो अवैध घोषित कर दिए गए। कौन से, अवैध, जिनका कोई भी महत्व नहीं है, जिनका कोई भी महत्व नहीं है। एक बात हम आप लोगों को बीच में ये बता दें कि बहुत जल्द हम आप लोगों के बीच में अपनी ऑनलाइन क्लास लेकर आने वाला हूँ। और कोशिश करूँगा कि ये जल्द से जल्द इस ऑनलाइन जो समस्या अभी चल रही है, जो मैं लाइव नहीं ले पा रहा हूँ अपनी क्लास को, वो मैं बहुत जल्द से जल्द आप लोगों के बीच में लेकर आऊँगा। और जो भी समस्या है अभी, उसको मैं बहुत जल्द ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखते हैं आगे। तो ये हमको पता हो गया, यानी कुल मत हमारे चुनाव में कितने पड़े थे, 800, जिसमें से अवैध घोषित कर दिए गए कितने, 40 मत को अवैध घोषित कर दिया। तो जो सही मत होंगे, सही मत, तो सही मत हमारे कितने पड़ गए जाकर के, 760 मत होंगे। अब हम ये कहें कि आपसे कि कोई एक उम्मीदवार जो है, ये 3 उम्मीदवार हैं या कोई 2 उम्मीदवार हैं, अगर कोई यक्स मतों से चुनाव जीतता है, यदि कोई, यदि कोई एक्स मतों से चुनाव जीतता है, यक्स मतों से चुनाव जीतता है, जीतता है, तब हमारा जो दूसरा कैंडिडेट होगा, या नहीं, जो तो दूसरा उम्मीदवार होगा, वो दूसरा उम्मीदवार होगा, वो यक्स मतों से चुनाव क्या करेगा, हारेगा, यक्स मतों से चुनाव हार जाएगा। जब एक कैंडिडेट यक्स मतों से चुनाव जीतेगा तो दूसरा भी यक्स मतों से ही चुनाव उसने क्या किया, हार गया। क्योंकि एक को यक्स मत ज्यादा मिले और एक को यक्स मत क्या हो गए, कम मिले। जब कम मिलेंगे तभी तो चुनाव हारेंगे ना। बोलो बोलो जी, हारेंगे कि नहीं हारेंगे, ऐसे बोला करिए, हारेंगे। जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं कहना है। जब हारे तभी को, तभी कहें हार रहे। ये नहीं कि हार को जीत बोल रहे, तो जीत को हार कर रहे ना, ऐसा नहीं। समझ गए। तो अब हम आगे देख लेते हैं कि जो प्रश्न आते हैं वो कैसे आते हैं। और ये चीज हम समझ गए, नहीं समझ पाए तो हम एक बार आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हों या 3 हो, मान लो 2, 3, 4 जितने भी हैं, लेकिन जितने के बीच है कुल मत कितने हैं, 100 ही प्रतिशत है कुल मत। अब जैसे हम कह दें कि ये 800 मत पड़े थे, तो ये हैं तो कुल कितने हैं, अभी तो 100 मत, अभी तो ये 100% है। लेकिन अब इसमें से कह दें कि 40 जो मत हैं अवैध घोषित हो गए, तो 40 जब मत अवैध घोषित होंगे तो ये जो 100% पहले वोट जो पड़े थे, तो यहाँ से कुछ कम होगा, कुछ क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, कुछ कम हो जाएंगे, कुछ मत हमारे यहाँ से क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है। अब
जैसे यहाँ पर यक्स था 20%, वाई था 60% पाया था। ठीक है, जब हमारा ये यक्स 20% है, तो अगर हम 100 पे दो लोगों के बीच में निकालेंगे, तो दो लोगों के बीच में यानी 100 - 20, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 80, यानी वाई 80। अगर यहाँ पर मान लो ये 40% मत पा रहा है, 40%, तब ये हमारा 60% आ जाएगा निकल के, यानी 100 - 40 बराबर 60%, बराबर 60% जो वोट होंगे उसको प्राप्त होंगे। समझ गए? चलिए आते हैं, देखते हैं सवाल कैसे हल होंगे। चलिए देखते हैं, ये सवाल हमने लिखा है। सवाल लिखा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 60%, कुल मतों का कितना, 60% मत प्राप्त हुआ, और वह 900 मतों से विजयी हुआ। तब मतदाता सूची में मतदाताओं की मतदाताओं के नाम हमको बताने कि मतदाता सूची में कुल कितने नाम थे। यदि एक उम्मीदवार को 60% वोट मिले और वो 900 से जीता, अब उस चुनाव में उम्मीदवार कितने थे, दो। हम जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कि दो उम्मीदवार हैं हमारे पास, इस टाइप से ऐसे हम बना लेते हैं। अब कुल मत कितने हैं, हमें पता है 100%। कुल मत कितने हैं, 100%। अब एक उम्मीदवार को मिले हैं कितने, 60%। 60% मिले, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिलेंगे वोट, तब दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिलेंगे, और यहाँ 60 नहीं 65% है, 65% है। यदि यहाँ पर 65% है, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिलेंगे, 35 या 60 ही मान लीजिए। चलिए 60 पर भी हम करा देते हैं, पहले 65 पर देखते हैं। यहाँ पर तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिलेंगे हमारे, 35%। कितने, 35%। अब इन दोनों के बीच में अंतर, अंतर अंतर बराबर कितना है, यहाँ पर लिख लेना है अंतर बराबर, इसके बीच और इसके बीच देखते हैं कितने का अंतर है, 30 का, 30% का अंतर है ना। तो इस कुल मतों का 30% कितना है, यानी कुल मतों का 30 जो प्रतिशत हमारा है, कितने वोटों से विजय हुआ था, 900 वोटों से वो क्या हो गया, विजयी हुआ। तो कुल मत, एक एक चीज हम एकदम बारीकी से समझेंगे। कुल मत गुणे में 30 बटे में 100 और बराबर में 900। अब हमको कुल मत निकालने हैं, यानी मतदाता में कुल कितने मत थे, तो कुल मत बराबर, ये 100 उधर निकल जाएगा, ये 100 उधर बराबर के जाएगा भाग में, और ये कितना आ जाएगा नीचे बटे में, यानी कुल मतों का 900 था, और ये उधर गया 100, और बटे में 30 नीचे। तो ये जीरो और ये जीरो कैंसिल, तीन एकम तीन तिहाई 9, 3030। तो कुल मत हमारे यहाँ से क्या निकल कर प्राप्त हो गए, कुल मत बराबर हमारे यहाँ से देख रहे हैं तो 300 गुणे में 10, तो यहाँ से हमारा क्या निकल कर आ रहा है, 3000 मत। यानी हमारी मतदाता सूची में जो कितने वोटरों के नाम दर्ज थे, 3000। हमारी मतदाता सूची में 3000 वोटरों के नाम दर्ज थे। ऑप्शन में देख रहे हैं तो ये ऑप्शन पहला गलत होगा, ऑप्शन बी भी गलत होगा, और ऑप्शन डी 45 तो गलत। ऑप्शन जो सी है एकदम राइट आंसर है। एक बार फिर इस सवाल को समझ लें। ये है कुल मतों का, ये है। अब हम अगर पहले हमने लिया था 60%, अब हम अगर ये कह दें कि चलिए देखते हैं 60% है क्या, 60%। अब हम ये कह दें कि जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले, कितने, 60, 60 ले लेते हैं।
देखते हैं, 60 ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो 60 है कुल मतों का, कितना है? कुल मतों का 60%, कुल मतों का 60। तो यानी जो 100 है, इस 100 का भाग ये 60 इधर आया है, तो दूसरे वाले उम्मीदवार को कितने मिलेंगे? 40%। 40% मिलेंगे, है? बोलिए जी, है ना? अब इन दोनों के बीच में अंतर, अंतर इन दोनों के बीच में कितने प्रतिशत का है? तो कहिए, बोलिए। 20% का है। कहिए सर, 20% का है। सर जी बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। बस बोल दीजिए 20% का, कह दीजिए। समझ गए? नहीं समझ गए तो वो भी बताइए, हम दोबारा समझ गए? बोलिए जी। तो ये 20%, तो इस 20% का हमको निकालना है। 20%, यानी 20% का कितना मत वो पाया था? 900 वो। तो 20% का हम यहाँ से निकालेंगे 20/100 और बराबर में 900। तो यहाँ से ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं ये जीरो ये कट जाएगा, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10। तो यहाँ से हम कह दें, तो यहाँ से हम ये कह दें कि टोटल जो कुल मत हमारे थे, तो कुल मत हमारे कितने हो गए? कुल मत बराबर हो जाएंगे 45 और गुणे में 100 बराबर 4500। तब हमारे उस मतदाता सूची में कितने वोट हो जाएंगे? 4500। लेकिन यहाँ 4500 ऑप्शन, तब हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन डी ऑप्शन सही होगा, जब वो कुल मतों का 60% पाएगा। कितना? 60% पाएगा। एक अगला सवाल है, वो भी हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी, एकदम। वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। और दूसरा सवाल देखते हैं। सवाल जो लिखा है, हमने लिया है। सवाल में कह रहा है कि एक चुनाव में 20% जो मैं मत थे अवैध घोषित हो गए। कितने? 20%। 20% मत अवैध घोषित हो गए। निहारिका व आकांक्षा दो उम्मीदवार 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 थी। निहारिका व आकांक्षा दो उम्मीदवार थी। तो आकांक्षा जो है वैध मतों का 40% प्राप्त करती है और 1600 मतों से वह चुनाव क्या कर रही है? पराजित, मतलब हार गई है। तब हमें ज्ञात करना है कि कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग सही से किया था? तो कुल मतदाताओं ने जो हमारा किया, सबसे पहले देखते हैं। कुल जो होता है हमारा 100% आता है, मतलब यहाँ से हम निकालें 100। अब इस 100 में वैध जो वोट हमारे कितने थे? वैध। और एक साइड में कितने हो गए? अवैध। अवैध। तो अवैध जो मत हमारे कितने घोषित कर दिए गए? 20%। मतलब यहाँ से अगर 20% वोट हमारे अवैध घोषित कर दिए गए, तो वैध हमारे कितने बचेंगे? जो एकदम जिन मतों का प्रयोग सही से किया गया, तो सही मत हमारे कितने प्रतिशत हो जाएंगे? 80। बोलो बेटा, कहिए नहीं सर, एकदम गलत बोलिए। यस सर, कितने हो गए? 80%। यस सर, बोलिए एक बार सभी लोग। जी, बोलिए जी। तो कितने हो गए? 80% जो हो गए हमारे वैध वोट हो गए। अब इन्हीं, ये तो अवैध हो गए, इनसे तो कोई हमें मतलब नहीं है, क्यों? वो तो अवैध हो गए। अब ना तो वो जीतने वाले के कैंडिडेट में उम्मीदवार में आएंगे और ना तो वो हारने वाले में, वो एकदम अलग निकाल दिए गए। ना तो ये अवैध जो मत होते हैं, ये ना तो जीतने वाले उम्मीदवार के लिए उसमें जोड़े जाते हैं और ना तो ये हारने वाले उम्मीदवार में जोड़े जाते हैं, वो अलग हो गए। तो जो वैध हमारे मत कितने बचे? 80%, यानी कुल मत कितने बचे? 100%, जिसमें से खराब, अवैध मतलब हो जाता है खराब। क्या हो जाता है? खराब। खराब मत, यानी इन मतों का कोई महत्व नहीं है, वो खराब होगा, इनवायलेड जिनको बोलते हैं, इनवायलेड। 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 ठीक है। इनवायलेड जो मत हमारे क्या हो गए? खराब हो गए। अब हमको यहाँ से क्या करना है? देख रहे हैं कि वैध मतों का 40% प्राप्त करती कौन? आकांक्षा। अब यहाँ से भी क्या है? आकांक्षा है, एक साइड में कितना है? निहारिका। तो यहाँ पर हम डाल लेते हैं, ये है निहारिका।
ये है निहारिका, ये है आकांक्षा। अब आकांक्षा जो है कितना इसका 40% प्राप्त होती है वैध मतों का, कितना 40%। जब 40% इसने पाया तो ये कितना पाएगी 60%। कहो पाएगी कि नहीं पाएगी 60%, यानी ये वैध मत, ये वैध मत 80% बचे, लेकिन अब इस 80 में भी ये 40%, 80 मतलब है ये 100, यानी पूरा 100% सही वोट हमारे कितने थे, इतने थे। ठीक है, तो इसमें से 40% जब ये वोट पा गई तो ये वैध मत कितने पाएगी 60%। अब इन दोनों के बीच में जो अंतर आएगा, तो अंतर हमारा यहाँ से क्या निकल कर, दोनों के बीच में जो प्रतिशत का अंतर निकल कर आएगा, 60 में से 40 निकलेगा कितना 20%। कितना 20%। सवाल में हमसे कहा है कि बताइए कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया, कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। तो कुल मतों का कितना दिया गया है, पहले 80% है, तो 80% का 20% जो इनके बीच में अंतर आएगा, ये है कितने वोटों से पराजित हो गए थे, 1600। 1600 वोट में पराजित हो गए, तो यहाँ से कुल मतों का मतलब गुणा 80/100 गुणे में 20 और बाटे में 100 बराबर में 1600। समझ गए। अब यहाँ कुल मत हम निकाल लेंगे, कुल मत बराबर कुल जो मत हमारे कितने सही थे। अब ये है दोनों, देखो ये भाग में नीचे बटे में है ना जी, तो ये उधर जाएगा, किसमें हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, और ये ऊपर गुणा में है। बोलिए यस सर, यस सर, धन्यवाद। तो ये है, अब देख रहे हैं ये क्या है, ये हमारा चला जाएगा बटे में, यानी ये बराबर के उधर जाएगा। गुणे का जब उधर जाता है तो भाग में, भाग का इधर जाएगा गुणे में, तो ये पहले से उधर था 1600, और गुणे में ये 100 गुणे 100, यानी 100 और गुणे में 100, और बटे में ये कितना आ जाएगा नीचे 80 गुणे में 20। यहाँ से ये 2 जीरो कैंसिल, ये 8 एकन 8 दूनी 16, ये 2 एकन कट जाएगा, तो कुल मत जो हमारे मिलेंगे, तो कुल मत हमारे कितने प्राप्त हो गए, कुल मत बराबर 10 की गुणा 10 बार करेंगे तो ये आ जाएगा 10,000। तो कुल मत हमारे कितने हो जाएंगे, 10,000 जो है उन वो सही एकदम करेक्ट मत डाले गए थे, यानी ऑप्शन हमारा सी है सामने 10,000, बाकी सब ऑप्शन क्या हो जाएंगे, एकदम गलत हो जाएंगे। समझ गए। एक बार हम समझा रहे हैं, एक चुनाव में 20% मत अवैध है, इनवैलिड, जिनका कोई महत्व नहीं है, 20% हो गए। तो जो 20% हो गए, कुल मत शुरुआत में कितने थे, 100, तो अवैध कितने निकल गए 20, तो हमारे जो वैध कितने पाए गए 80%। अब इस 80% में आकांक्षा ने कितने प्राप्त कर लिए थे, 40%। कितने 40% वोट यहाँ से प्राप्त किए, तो फिर निहारिका कितने प्राप्त करेगी 60%। तो दोनों के बीच का अंतर कितना रहा है 20%, दोनों के बीच में हार जीत का अंतर कितना रहा 20% का अंतर रहा। अगर 20% इसको और वोट मिल जाते, अगर आकांक्षा को 20% और वोट मिलते तो ये क्या हो जाते हमारे पास, बराबर हो जाते, यानी फिर ये दोनों को वोट कैसे हो जाते, बराबर मिलते। लेकिन वो यहाँ पर कहा कि वैध मतों को 40% प्राप्त करते और 1600 मतों से हार गए। अब वो जब 1600 मतों से हार गए तो ये इस निहारिका को कितने वोट मिलेंगे, यहाँ से माइनस कर दीजिए 1600, यहाँ से 1000, अगर हम 10,000 से, अगर हम यहाँ से माइनस कर दें वैध मतों का, 10,000 से हम यहाँ से 1600 घटा दें, तो कितना हमारे पास बचेगा, जीरो जीरो, और यहाँ आ जाएगा इधर 8, यानी 8400 वोट। अगर हम कहें कि निहारिका को वोट कितने मिले, तो निहारिका को वोट कितने मिले 8400, और आकांक्षा को वोट कितने मिले थे
1600 वोट पहले से प्राप्त थे, वो तो प्रश्न में ही उसने कह दिया था कि वो 1600 वोटों से पराजित हो गए। ठीक है, यानी वो 1600 वोटों से पराजित हो गए, तो इसको इतने वोट मिले ज्यादा। समझ गए ये बात हमारी। तो 80% में 20, 20, तो दोनों का अंतर कितना आया था 20। तो कुल मतों का पहला जो वैध मतों का था, अब प्लस यानी गुणे में क्या हो जाएगा, अंतर, जो दोनों के बीच में अंतर, उसका प्रतिशत बराबर वो 1600 मतों से जीतने से वो हारी थी। तो 1600 मतों से वो हारी है ना, बोलिए ना। हम्म। तो कुल मतों का हमारा यहाँ से 80/100 गुणे 20/100 बराबर 1600। तो ये क्या है, यहाँ पर हम काट भी सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, एक जीरो एक जीरो कैंसिल, फिर इधर दो एकन दो पंचे दस, तब भी हमारा क्या निकल कर आएगा, लास्ट में हमारा 10,000 निकल के कुल मतों का आएगा। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आप लोगों के समझ में आए होंगे। अब इसके जो आगे के जो सवाल हमारे रह गए हैं, वो हम अपनी दूसरी वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।